चैप्टर हमारे दोस्त पॉलीमर केमिस्ट्री। तो पॉलीमर केमिस्ट्री में आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर हमारे दोस्त पॉलीमर, जो यूनिट क्या है 15। तो पॉली का मतलब हो गया मेनी और मर का मतलब हो गया यूनिट। तो बहुत सारी इकाइयों को आपस में जुड़ने की वजह से क्या बनता है, पॉलीमर। तो ये हो गया दोस्त छोटा छोटा मॉलिक्यूल क्या बोलते हैं, मोनोमर। और छोटा छोटा मॉलिक्यूल आपस में जोड़कर जब बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं उसको बोलते हैं पॉलीमर। और छोटा मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। पॉलीमर एक तरह का बड़का मॉलिक्यूल है जो बनता है छोटे मॉलिक्यूल की बड़ी संख्या में एक साथ जुड़ने की वजह से। एक पॉलीमर के पास ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होता है, 10 का पावर 3 से 10 का पावर 7 एटॉमिक मास यूनिट तक। मोनोमर एक पॉलीमर बनता है, आपस में जुड़ता है एक साथ जब छोटा छोटा मॉलिक्यूल, तब बनता है क्या हमारा मोनोमर। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जब मोनोमर से पॉलीमर बनने की प्रक्रिया को पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये मोनोमर बदल जा रहा है पॉलीमर में, तो होने वाले प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और मोनोमर के पास छोटा छोटा मॉलिक्यूल होता है और पॉलीमर के पास बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल होता है। मोनोमर के पास 100 से ज़्यादा संख्या होता है और पॉलीमर के पास ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होता है, 10 का पावर 3 से 10 का पावर 7 यूनिफाइड मास तक होता है पॉलीमर का मास। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को परिभाषित किया जाता है मोनोमर की संख्या को उपस्थित हो जब पॉलीमर में, तो उसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बराबर हो गया जब पॉलीमर के मॉलिक्यूलर वेट को भागा दे देते हैं मोनोमर के मॉलिक्यूलर वेट से, तब हम लोग को डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन प्राप्त होता है। देखिए दोस्त, दो चार ठो फ्लोरो ग्रुप है तो टेट्रा फ्लोरो लिख दिए। 2 ठो कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया। यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इन लिख दिए। पूरा नाम हो गया टेट्रा फ्लोरो इथिन, जिसका मॉलिक्यूलर मास होता है 100। अब देखिए दोस्त, एक पाई बॉन्ड को तोड़कर 2 सिग्मा बॉन्ड बनाना, ये कहलाता है एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड को खोले तो यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त हुआ, तो इसका होल एंड कहलाता है पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथिन, जिसका मॉलिक्यूलर मास होता है 1,20,000। तो डिस्पर्सन मीडियम बराबर पॉलीमर का मास जो 1,20,000 है और मोनोमर का मास 100 ठो है, तो टोटल मास 1200 प्राप्त हुआ। किसका, मोनोमर का संख्या का। सभी पॉलीमर है बड़का मॉलिक्यूल, सभी मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है पॉलीमर। एग्जाम्पल के रूप में क्लोरोफिल पेड़ पौधे के पत्ती में पाया जाता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है कार्बन 55, हाइड्रोजन 72, ऑक्सीजन 5, नाइट्रोजन के पास 4 आइटम और मैग्नीशियम आइटम। तो क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल है मैक्रोमोलिक्यूल लेकिन नहीं है वह एक तरह का पॉलीमर। मोनोमर और पॉलीमर का उदाहरण, तो स्टार्च के मोनोमर का नाम है अल्फा डी ग्लूकोज, सेलुलोज के मोनोमर का नाम है बीटा डी ग्लूकोज, प्रोटीन के मोनोमर का नाम है अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर का नाम है न्यूक्लियोटाइड, नेचुरल रबर के मोनोमर का नाम है आइसोप्रीन, नायलॉन 6 का मोनोमर का नाम है कैप्रोलेक्टम। 2 प्रकार का है पॉलीमर्स, पहला है होमोपॉलीमर और दूसरा है कोपॉलीमर। तो होमो का मतलब होगी दो सेम क्या, मोनोमर। तो वो खास पॉलीमर जिसके पास सेम मोनोमर हो उसको बोलते हैं होमोपॉलीमर। तो वह पॉलीमर जो बनाता हो एक ही प्रकार का मोनोमर वो कहलाता है होमोपॉलीमर। ये मोनोमर ये पॉलीमर है। पॉलीथीन का मोनोमर का नाम है इथीन, पॉलीप्रोपीन का मोनोमर का नाम है प्रोपीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर का नाम है विनाइल क्लोराइड,
पॉलीस्टायरीन के मोनोमर का नाम है स्टायरीन। पॉलीक्राइलोनाइट्राइल के मोनोमर का नाम है क्राइलोनाइट्राइल। नायलॉन 6 का मोनोमर का नाम है कैप्रोलेक्टम। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन का मोनोमर का नाम है टेट्राफ्लोरोइथीन। तो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन को प्यार से क्या बोलते हैं? टेफ्लॉन। कोपॉलीमर, तो को का मतलब हो गया डिफरेंट, को का मतलब हो गया क्या? डिफरेंट। तो डिफरेंट क्या? मोनोमर। तो वो खासम खास पॉलीमर जिसके पास अलग अलग प्रकार का मोनोमर हो वो कहलाता है कोपॉलीमर। तो कोपॉलीमर जिसे बनाया जाता हो एक से ज़्यादा प्रकार के मोनोमर से तो कहलाता है कोपॉलीमर। मोनोमर पॉलीमर, तो बुना इसका मोनोमर का नाम हो गया 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टायरीन। बुनाइन का मोनोमर का नाम है 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल। नायलॉन 6 इसके मोनोमर का नाम है हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड। टेरिलीन को प्यार से डेक्रोन बोलते हैं। तो टेरिलीन का मोनोमर का नाम है टेरिथेलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल। ग्लिप्टल का मोनोमर का नाम है थैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल। पेकेलाइट का मोनोमर का नाम है फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड। पॉलीमर का वर्गीकरण, सबसे पहले सोर्स के आधार पर नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है। स्ट्रक्चर के आधार पर लीनियर, ब्रांच चेन और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है। आकर्षण के बल के आधार पर इलास्टोमर, फाइबर्स, थर्मोप्लास्ट और थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। सिंथेसिस के आधार पर एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो 3 प्रकार का पॉलीमर है ओरिजिन के आधार पर। पहला है नेचुरल पॉलीमर, तो वो खासम खास पॉलीमर जिसको प्लांट और एनिमल से प्राप्त करते हैं कहलाता है नेचुरल पॉलीमर। तो वह पॉलीमर जिसमें प्राप्त किया जाता है जिसको प्राप्त किया जाता है प्राकृतिक स्रोत से। प्राकृतिक स्रोत में आ गया प्लांट और एनिमल। एग्जाम्पल हो गया प्रोटीन, सेलुलोज। सेलुलोज को कहाँ से प्राप्त करते हैं? कॉटन से। स्टार्च, नेचुरल रबर। सिल्क भेड़ बकरी से प्राप्त करते हैं। न्यूक्लिक एसिड ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है। सिंथेटिक पॉलीमर, तो वो खासम खास पॉलीमर जिसको लैब में बनाते हैं वो कहलाता है सिंथेटिक पॉलीमर। तो वह पॉलीमर जिसको बनाया जाता है ह्यूमन बींग से द्वारा लैब में कहलाता है सिंथेटिक पॉलीमर। इसके एग्जाम्पल हो गया पॉलीथीन, नायलॉन, बुनाएस, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नियोप्रीन और बुनाइन। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, वह पॉलीमर जिसको नेचुरल पॉलीमर से प्राप्त करते हैं और उसमें थोड़ा सा केमिकल डालकर उसको केमिकल मॉडिफिकेशन कर देते हैं तो उसको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। यह एक तरह का रूपांतरण रूप है नेचुरल पॉलीमर का। इसका एग्जाम्पल हो गया सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट, वल्कनाइज्ड रबर। 3 प्रकार का है पॉलीमर स्ट्रक्चर के आधार पर। तो पहला लीनियर पॉलीमर, दूसरे इसी को प्यार से क्या बोलते हैं? 1 डायमेंशनल चेन पॉलीमर। तो वह पॉलीमर जो सोझे दिखाई दे उसको बोलते हैं लीनियर पॉलीमर। वह पॉलीमर जो धारण करता है लंबा और स्ट्रेट चेन। तो ये पॉलीमर, ये देखिए दोस्तों हमारा स्ट्रेट चेन धारण कर रहा है तो इसको बोलते हैं लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर का गुण, ये पूरा तरह से पैक्ड होते हैं, इनका ज़्यादा मैग्नीट्यूड होता है और 2 मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स का बल भी ज़्यादा होता है। इनके पास ज़्यादा घनत्व होता है, इनके पास ज़्यादा मजबूती होता है, इनके पास ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। देखिए दोस्त मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर स्केल का वो खास पॉइंट जब सॉलिड लिक्विड में बदल जाता हो हीट एनर्जी देने पर उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। लीनियर पॉलीमर का उदाहरण हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टायरीन, नायलॉन, टेरिलीन और अमाइलोज। ब्रांच चेन पॉलीमर, देखिए दोस्त ये पॉलीमर जो अभी स्ट्रेट चेन में, अब इसमें से क्या देखिए थोड़ा बड़ा खुट्टा खुट्टी निकल गया तो इसको बोलते हैं ब्रांच चेन पॉलीमर। इसी को बोलते हैं 2 डायमेंशनल चेन पॉलीमर। तो वह पॉलीमर जो धारण करता हो लीनियर चेन को कुछ ब्रांच के साथ, वो हो गया हमारा ब्रांच चेन पॉलीमर। ब्रांच चेन पॉलीमर के गुण,
यह अनियमित होते हैं और इनके पास पुअर पैकिंग होता है, कम मैग्नीट्यूड होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले आकर्षण का बल भी क्या होता है, कम होता है। इनके पास कम घनत्व होता है क्योंकि डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम। तो कम घनत्व होने की वजह से यह कम मजबूत होते हैं, कम मजबूत होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। ब्रांच चेन पॉलीमर का उदाहरण, एग्जाम्पल है लो डेंसिटी पॉलीथीन, ग्लाइकोजन जो मसल्स में पाया जाता है, नेचुरल रबर जिसको प्लांट से प्राप्त करते हैं, अमाइलोपेक्चिन जो स्टार्च का टाइप है। क्रॉस लिंक को क्या बोलते हैं, नेटवर्क पॉलीमर, नेटवर्क पॉलीमर को 3D चेन पॉलीमर भी बोलते हैं। तो वह पॉलीमर जो धारण करता है क्रॉस लिंक चेन को, जो जुड़ा हुआ होता है मजबूती कोवैलेंट बॉन्ड से पॉलीमर चेन के बीच, कहलाता है क्रॉस लिंक पॉलीमर। देखिए दोस्त, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और दोनों मिलकर बॉन्ड बना लिया। यहाँ बनने वाला बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, जो एक तरह का मजबूत बॉन्ड होता है। ये हमारा स्ट्रेट चेन था, ये भी स्ट्रेट चेन था, और यहाँ पर ये देखिए क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर हो गया, ये हमारा क्रॉस लिंक्ड चेन हो गया, ये हमारा क्रॉस लिंक चेन हो जो कोवैलेंट बॉन्ड से बना हुआ होता है। तो वह पॉलीमर जो सामान्यतः बना हुआ होता है 2 फंक्शनल ग्रुप और 3 फंक्शनल ग्रुप मोनोमर से, जो मजबूती जुड़ा हुआ होता है क्रॉस लिंक से, वह पॉलीमर थोड़ा हार्ड होते हैं, कठोर भी होते हैं और भंगुर भी होते हैं। उदाहरण के रूप में हो गए बेकेलाइट और मेलामाइन। दो मॉलिक्यूल के बीच आकर्षण के बल की वजह से, दो मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन की वजह से लगने वाले फोर्स को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पर 4 प्रकार का पॉलीमर। पहला इलास्टोमर, जो रबर के जैसा सॉलिड होता है, साथ ही इनके पास इलास्टिक गुण भी होता है। इलास्टोमर में पॉलीमर चेन जुड़े हुए होते हैं एक साथ कमजोर भंडरवाल फोर्स से। ये हमारा गोला है, ये भी गोला है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है और इसमें नेगेटिव चार्ज है। तो 2 अपोजिट चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से लगने वाले फोर्स को भंडरवाल फोर्स कहते हैं। तो इलास्टोमर में फ्यू क्रॉस लिंक होता है जो उपस्थित होता है चेन के बीच में। तो इलास्टोमर का एग्जाम्पल है वल्कनाइज्ड रबर, नेचुरल रबर, बुन्ना बुन्नाइन और नियोप्रीन। फाइबर, तो फाइबर होता है थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड जिसके पास मजबूती ज़्यादा होता है। फाइबर में पॉलीमेरिक चेन जुड़े हुए होते हैं एक साथ मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड से और डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्स से। देखिए दोस्त, ये हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है, ये भी हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप और हाइड्रोजन का मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप है। तो 2 अपोजिट चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये भी हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। हाइड्रोजन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इसके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। हाइड्रोजन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। और क्लोरीन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसके मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो यहाँ पर 2 पोल है, यहाँ भी 2 पोल है। तो 2 पोल के बीच अट्रैक्शन की वजह से लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं, डायपोल डायपोल फोर्स। इसका एग्जांपल हो गया नायलॉन 6, नायलॉन 6, टेरिलीन और पॉलीक्राइलोनाइट्राइल। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, एक ऐसा पॉलीमर, वो खास पॉलीमर जिसको हीट करने पर सॉफ्ट हो जाता हो, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कहलाता है। वह पॉलीमर जो हो जाता हो सॉफ्ट हीट करने पर, लेकिन ठंडा करने पर हार्ड हो जाता हो, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कहलाता है। 2 मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले फोर्स का जो मजबूती होता है वो थर्मोप्लास्टिक में इंटरमीडिएट के रूप में होता है, इलास्टोमर और फाइबर के बीच होता है। इसके एग्जाम्पल हो गए पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलीस्टाइरीन। थर्मोसेटिंग पॉलीमर,
तो वो खास पॉलीमर जिसको हीट एनर्जी देने पर सेट कर जाता हो उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर जुड़ा हुआ होता है क्रॉस लिंक पॉलीमर से। तो वह पॉलीमर जो भाग लेता है एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग प्रॉपर्टी में हीट करने पर और वह कभी नहीं होता है सॉफ्ट, कहलाता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। एग्जाम्पल हो गए बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। इंटरमोलिकुलर फोर्स के मजबूती का क्रम, थर्मोसेटिंग पॉलीमर के पास इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है फाइबर से। फाइबर का इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर से। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है इलास्टोमर से। दो मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स को इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। तो निम्नलिखित पॉलीमर को सजाइए इंटरमोलिकुलर फोर्स के बढ़ते हुए क्रम में। क्वेश्चन है नायलॉन 6 बुना एस पॉलीथीन नायलॉन 6 नियोप्रीन पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स के बढ़ने के क्रम में सजा रहे हैं। तो बुना से ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स है पॉलीथीन का, पॉलीथीन से ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स है नायलॉन 6 का, नियोप्रीन से ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स है पॉलीविनाइल क्लोराइड का, और पॉलीविनाइल क्लोराइड से ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स है नायलॉन 6 का। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर के बीच का अंतर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर थर्मोसेटिंग पॉलीमर जिसको हीट करने पर सॉफ्ट हो जाता हो लेकिन ठंडा करने पर हार्ड हो जाता हो, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। नहीं होता है सॉफ्ट हीट करने पर, थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। आसानी से जिसको मोड़ा जा सके, जिसका शेप को दोबारा जो दोबारा अपना शेप को धारण कर ले, जिसको हम लोग दोबारा यूज कर सके, वो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। जिसको नहीं मोड़ा जा सकता हो, नहीं यूज करते हो दोबारा, थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। यह बनता है एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन वो खास पॉलीमराइजेशन जहाँ पर बाय प्रोडक्ट रूप में वाटर मॉलिक्यूल नहीं निकलता हो उसको बोलते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन तो वो खास पॉलीमराइजेशन जहाँ पर बाय प्रोडक्ट रूप में वाटर मॉलिक्यूल निकलता हो वो हो गया कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। थर्मोसेटिंग पॉलीमर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है। तो वो खास पॉलीमराइजेशन जहाँ पर बाय प्रोडक्ट रूप में वाटर मॉलिक्यूल निकलता हो वो हो गया कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के पास लीनियर और ब्रांच चेन स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए ये हमारा क्या लीनियर चेन पॉलीमर है जिसको प्यार से वन डायमेंशनल पॉलीमर बोलते हैं। ये लीनियर चेन पॉलीमर है लेकिन अब इसमें देखिए खोची आ गया, इसको क्या बोलते हैं ब्रांच चेन पॉलीमर। थर्मोसेटिक पॉलीमर के पास क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए स्ट्रेट पॉलीमर है और यहाँ पर ये हो गया क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर, ये हो गया क्रॉस लिंक्ड चेन। पॉलीमर चेन जुड़ा हुआ होता है एक साथ वैन डर वाल फोर्स से और डायपोल इंटरेक्शन फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड से। थर्मोसेटिंग पॉलीमर में जुड़ा हुआ होता है क्रॉस लिंक्ड चेन से जो मजबूत कोवैलेंट बॉन्ड से बना हुआ होता है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का एग्जाम्पल है पॉलीथीन पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीस्टायरीन। थर्मोसेटिक पॉलीमर का एग्जाम्पल है बेकेलाइट और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ये एग्जामिनेशन के लिए क्या है दोस्त वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 नंबर में एग्जाम में पूछा हुआ है एक बार।